जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम अल्कोहल के बारे में चर्चा करते हैं और इसके साधारण नाम, IUPAC नाम और अल्कोहल के प्रकार के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे अल्कोहल के बारे में। तो ये देखिए अल्कोहल है। अल्कोहल का जो क्रियाशील समूह होता है, इसका क्रियाशील समूह होता है, क्या होता है? OH, समझ रहे हैं। और इसका जो होता है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये हो गया कि इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हो जाएगा आपको हाइड्रोक्सी। और इसका जो साधारण फार्मूला हो जाता है, जनरल फार्मूला, ये इसका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1OH, है ना। साधारण नाम जो इसका होता है अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC नाम जो होता है ये होता है अल्केनॉल। समझ रहे होंगे कि अल्कोहल का जो क्रियाशील समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो OH होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। जनरल फार्मूला जो इसका होता है CnH2n+1OH होता है। और साधारण जो नाम होता है अल्काइल अल्कोहल होता है और IUPAC नाम अल्केनॉल होता है। समझ रहे होंगे। अब जानते हैं हम इसके प्रकार के बारे में। तो देखिए, इसके बाद हम बताते हैं कि काइंड्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से अल्कोहल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब जैसे मोनोहाइड्रिक का परिभाषा होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें मात्र एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मात्र एक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिया CnH2n+1OH, अगर यहाँ n बराबर 1 पुट कर दिए तो C1H2 × 1+1OH, तो यहाँ आ जाएगा CH3OH। तो ये किसका फार्मूला है? तो ये मिथाइल का है। और मिथाइल के साथ क्या लगा देंगे? अल्कोहल लगा देंगे, है। तो मिथाइल अल्कोहल, ये IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो मीथेन के साथ AN के साथ ऑल, ये हो जाएगा मीथेनॉल। समझ रहे होंगे। अगर हम n बराबर यहाँ 2 पुट कर दी इसी फार्मूला पर, तो C2H2 × 2+1OH कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा C2H5OH। दो का इस किसका फार्मूला है? तो ये हो जाएगा इथाइल और ये हो जाएगा अल्कोहल। या 2 कार्बन को कहा जाता है ईथ के साथ AN के साथ ऑल, ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल। इस तरीके से आप 10 तक बना सकते हैं। आगे प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटेनॉल, इस तरीके से चलते रहेगा आगे तक। अब यहाँ देखते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल का परिभाषा होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो उसे डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो ये लिखा CH2OH, ये लिखा CH2OH, इसका नाम है इथीन ग्लाइकॉल। समझ रहे होंगे, इथीन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया डायहाइड्रिक का उदाहरण हो गया। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण क्या होता है? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो वैसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए। तो यहाँ देखिएगा CHOH, यहाँ हो जाएगा CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरीन, या फिर इसी का नाम है ग्लिसरॉल। समझ रहे होंगे। ये हो गया मोनोहाइड्रिक का, ये हो गया डायहाइड्रिक का, ये हो गया ट्राइहाइड्रिक। इसमें कौन बोर्ड में जो है ये ऐसे लिख देता है कि इसका IUPAC नाम लिखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि मिथाइल अल्कोहल लिख देते हैं। मिथाइल अल्कोहल जो है साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम मिथेनॉल होगा।
समझ रहे होंगे। डायहाइड्रिक के ये डायहाइड्रिक हो गया जिसमें 2 हाइड्रोक्सी डायहाइड्रिक हो गया। ये ट्राई का मतलब ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये बार बार बोर्ड में आते हैं कि ग्लिसरॉल किस अल्कोहल का उदाहरण है, तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब एक लास्ट बचा है, अब हम जानते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो पॉलीहाइड्रिक का परिभाषा होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो, जिनमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो। तो वैसा एग्जाम्पल लीजिए जिनमें अल्कोहल की संख्या 3 से अधिक हो जाए। तो यहाँ देखिएगा हमने वैसा एग्जाम्पल लिया जिसमें अल्कोहल की संख्या 3 से अधिक है। छः हो गया है ना। इसका नाम है ग्लूकोज। सूत्र होता है C6H12O6। इसमें C* की संख्या होती है 4। कैरल कार्बन इसको कहा जाता है। कैरल कार्बन की संख्या ग्लूकोज में कितनी है? 4 है। तो ये देखिएगा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें देखिए हाइड्रोक्सी की संख्या 3 से अधिक है। मतलब स्पष्ट हो गया कि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ तक समझ गए होंगे, मिटा सकते हैं, साफ कर देते हैं इसको। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिए ये मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है ये जो है आपको 3 प्रकार का है। पहला है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी का सूत्र होता है CH2OH, सेकेंडरी का सूत्र होता है CHOH और टर्शियरी का सूत्र होता है ट्राइमोलिक्यूल COH। समझ रहे होंगे। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में और सबके बारे में उदाहरण दे करके समझाएंगे। आज हमने अल्कोहल के प्रकार के बारे में बताया कि अल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। और मोनोहाइड्रिक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आज तक लिए इतना समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ गए होंगे पूरी तरीके से। जय हिंद।